केआरके को पुलिस ने फायरिंग के एक गंभीर मामले में गिरफ्तार किया है। ये मामला मुंबई के अंधेरी इलाके के ओशीवारा का है, जहां एक रिहायशी सोसाइटी में देर रात गोलियां चलने से इलाके में दहशत फैल गई थी। ये घटना 18 जनवरी की बताई जा रही है। ओशीवारा की नालंदा सोसाइटी में उस रात अचानक 2 राउंड फायरिंग हुई। गोलियों की आवाज से लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बाद में जांच में सामने आया कि एक गोली दूसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगी, जबकि दूसरी गोली चौथी मंजिल के एक फ्लैट में जा लगी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। जिस फ्लैट में गोलियां लगी उनमें से एक फ्लैट एक राइटर और डायरेक्टर नीरज कुमार मिश्रा का है, जबकि दूसरा फ्लैट प्रतीक बैद नाम के एक स्ट्रगलिंग मॉडल का बताया जा रहा है। दोनों के घरों में गोली लगने के निशान मिले, जिससे ये साफ हो गया कि फायरिंग जानबूझकर या लापरवाही में की गई थी। लेकिन ये कोई मामूली मामला नहीं था। घटना के बाद ओशीवारा पुलिस की एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। शुरुआत में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कोई खास सुराग नहीं मिला, जिससे मामला और उलझ गया। लेकिन इसके बाद फॉरेंसिक टीम को जांच में लगाया गया। फॉरेंसिक जांच में जो खुलासा हुआ वो बेहद अहम था। जांच के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि फायरिंग पास ही स्थित कमाल राशिद खान के बंगले से की गई थी। इसके बाद शुक्रवार देर रात पुलिस ने केआरके को हिरासत में लिया और ओशीवारा पुलिस स्टेशन लाया गया। पूछताछ के दौरान केआरके ने यह स्वीकार किया कि फायरिंग उन्हीं की तरफ से हुई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया था। हालांकि उनका कहना था कि उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था और ये जानबूझकर नहीं किया गया। पुलिस ने केआरके की लाइसेंसी बंदूक जब्त कर ली और उससे जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। शनिवार सुबह पुलिस ने केआरके को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की गहराई से जांच की जा रही है कि फायरिंग किस मकसद से की गई, उस वक्त केआरके की मानसिक स्थिति क्या थी और क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या इसके पीछे कोई और वजह है। अगर हम केआरके का बैकग्राउंड देखें तो उनका नाम विवादों से नया नहीं है। कमाल राशिद खान उत्तर प्रदेश के देवबंद से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने साल 2008 में फिल्म देशद्रोही से पहचान बनाई थी। इस फिल्म के लेखक, निर्माता और अभिनेता खुद केआरके ही थे। फिल्म रिलीज होते ही भारी विवादों में घिर गई थी और तभी से केआरके को एक विवादित शख्सियत के तौर पर जाना जाने लगा। इसके बाद केआरके रियलिटी शो बिग बॉस के तीसरे सीजन में नजर आए, जहां उनका व्यवहार और भाषा लगातार चर्चा में रही। बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे रोल किए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक फिल्म क्रिटिक के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो, रिव्यू और टिप्पणियां अक्सर बेहद तीखी और निजी होती रही। बीते कई सालों में केआरके कई बार कानूनी पचड़ों में फंस चुके हैं। कई फिल्मी सितारों पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के चलते उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई, मानहानि के मामले चले और कई बार उन्हें अपनी भाषा और पोस्ट को लेकर चेतावनी भी दी गई। कुछ मामलों में तो पुलिस तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। साल 2020 में दिवंगत अभिनेताओं पर की गई टिप्पणियों को लेकर भी उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कई बार उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर की गई पोस्ट को लेकर अदालत ने भी सख्त रुख अपनाया। अब ओशीवारा फायरिंग मामला केआरके के विवादों की सूची में एक और गंभीर कड़ी बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हथियार, गोलियां और आम लोगों की सुरक्षा जुड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस केआरके से लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये घटना महज एक लापरवाही थी या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश या गुस्सा छिपा हुआ है। आने वाले दिनों में जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इस मामले में केआरके की मुश्किलें और कितनी बढ़ने वाली है। लेकिन इतना तो तय है कि मुंबई जैसे शहर में रिहायशी इलाके में फायरिंग की घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, चाहे आरोपी कितना ही जाना पहचाना नाम क्यों ना हो।